सबको प्रणाम। इस हफ्ते पूरे विश्व में प्रेम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्यार का त्योहार चल रहा है जिसे लोग वैलेंटाइन वीक कहते हैं। शायद किसी पश्चिमी सभ्यता के किसी संत का नाम वैलेंटाइन था। मुझे उनकी कहानी नहीं पता, किंतु बात यदि प्रेम की हो रही है तो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि प्रेम कोई कर्म कांड नहीं है कि किसी खास तिथि को कोई खास योजना बनाकर उसका अनुगमन किया जाए, बल्कि प्रेम अपने आप में सर्वोच्च किस्म का अग्रगामी है। एक केंद्र है जहां प्रेम का अनुगमन बाकी चीजें करती है, चाहे वो तिथि हो, महीना हो, बाकी सारी चीजें जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है। लेकिन वहां पता नहीं बड़ी उल्टी बात है कि एक खास तिथि तय कर दिया गया है कि इस दिन प्रेम किया जाएगा। इससे यह बात पता चलती है कि वहां प्रेम की, सहज प्रेम की, प्राकृतिक प्रेम की बड़ी कमी है। कि यदि यह सहज हो, प्राकृतिक रूप से हो, तो यह कभी भी किसी भी क्षण घटित हो सकता है। इसके लिए किसी खास तिथि की, किसी खास महीने की, किसी खास वर्ष की, किसी खास आयु की आवश्यकता ही नहीं है। किसी खास प्रॉमिस की या गिफ्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारतीय परंपरा में तो कम से कम ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई खास चॉकलेट देने की, कोई खास मिठाई देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ प्रेम से माता सबरी बेर खिलाती हैं भगवान श्री राम को, और वो बेर खट्टे हैं लेकिन उनको बड़ा मीठा लगता है। भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ साग खाने पहुंच जाते हैं और प्रेम उसे सुस्वादु बना देता है। स्वाद प्रेम में है, उस भोज्य पदार्थ में नहीं है। यहाँ प्रेम में कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता है, कोई वादा नहीं किया जाता कि हम आपके लिए ये करें। यहाँ तो सहज ही भगवान शिव सती के नरमुंडों को धारण करके घूमते हैं। वो थोड़ी कहते हैं कि मैं हर जन्म में आपके साथ रहूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और वह भी उनसे छिप कर घूमते हैं। ऐसा भी नहीं कि उनको दिखाकर, उनको बताकर कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूं। नहीं, तो सहज अपने भीतर से उठता है। यहाँ प्रेम का एक आयाम मीरा का भी है, जहाँ इष्ट के नाम पर दिया गया जहर भी वो बहुत प्रेम से ग्रहण करती है और उनकी ही होकर रह जाती है। एक प्रेम भरत का भी है। इतनी आसक्ति से भरा हुआ प्रेम है कि वो अपने भाई को, भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए वन तक पहुंच जाते हैं, और वह नहीं आते तो उनका खड़ाव ले आते हैं। एक प्रेम लक्ष्मण का भी है जो परछाई की तरह हमेशा साथ रहते हैं। और एक प्रेम हनुमान जी का भी है। पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिले जो एक ही किरदार के भीतर इतना सामर्थ्य और इतनी विनम्रता, इतनी भक्ति, इतना प्रेम एक साथ समाहित हो। भगवान श्री राम जब अपने जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के उपरांत अपने लोक को वापस जाने लगे, तो उनके साथ बहुत सारे भक्त हो लिए, वहां के नगरवासी हो लिए कि प्रभु हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और वह लेकर भी गए। किंतु अपने सबसे प्रिय प्रेमी, अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को आदेश दिया कि आपको यहीं रहना है संसार।
अब कोई भरत जैसा प्रेमी होता तो वह विलाप करने लगता, वियोग में छाती पीटने लगता। कोई भी प्रेमी हमारे जैसा, आपके जैसा आम प्रेमी हमेशा चाहता है कि वह अपने प्रेमास्पद के निकट रहे, भौतिक रूप से भी वह अपने इष्ट के सबसे निकट रहे जितना संभव हो। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी, वहां द्वैत की बात ही नहीं है। वहां विलयन घुलन इस स्तर पे पहुंच गया है कि उनके रोम रोम में सिर्फ राम ही बचे हैं। आप एक तस्वीर देखते होंगे उनकी, जिसमें वो सीना चीरे हुए हैं और उसमें श्री राम दिख रहे हैं। बहुत प्रभावशाली तस्वीर है और वह सच में राम उनके भीतर इतना ज्यादा समाया हुआ है। और भगवान श्री राम भी यह बात जानते हैं कि यह सामर्थ्य केवल हनुमान में है कि वह इस संसार में मुझसे विलग हुए बिना रह सकता है। इसलिए उनके हेतु यह आदेश होता है, किसी और के लिए क्यों नहीं होता है। हनुमान जी के में ही यह पात्रता दिखती है, वह स्तर दिखता है अद्वैत का, कि जहां इष्ट के न होने पर भी प्रेम रहेगा। एक और बात समझ में आती है कि इस संसार को ईश्वर से कहीं अधिक आवश्यकता प्रेम की है। इसलिए ईश्वर स्वयं तो अपने कार्यों को सिद्ध करके अपने लोक वापस हो गए, लेकिन प्रेम को इस संसार में छोड़ गए। इस संसार में आपके जीवन जीने के लिए शायद ईश्वर भी जितने सहयोगी ना हो, उतना सहयोगी प्रेम हो सकता है। और वह आपको उस ईश्वर तुल्य ही देवता बना देता है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, शायद भगवान श्री राम के भी उतने मंदिर नहीं हैं। प्रेम ने उन्हें उस ईश्वर के निकट बिठा दिया, शायद उससे भी ऊंचा कहीं बिठा दिया। और वास्तव में इष्ट भी वही न्याय कर पाता है जो अपने भक्त को, अपने प्रेमी को अपने से भी ऊंचा, कहीं अपने से भी कोई विराट स्वरूप प्रदान कर दे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत प्रेम, प्रणाम। हर हर महादेव।